आवाज़ आ रही है? कैसे है सब? बढ़िया है? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? तो लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन और ऐसे लिखिएगा, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी मान लेते हैं अपन 40% अंक प्राप्त करता है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तथा वह 25 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है। एवं दूसरा विद्यार्थी 25 अंकों से पास हो जाता है। हम दूसरा विद्यार्थी कोई और नंबर लिख देते हैं। दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। तो बताओ परीक्षा के पूर्णांक। कितने अंक हैं? तो बताओ परीक्षा के पूर्णांक कितने अंक हैं? क्वेश्चन लिखा सभी ने? देखो इधर, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पेपर में इस टाइप का भी पूछा जाता है। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई एक परीक्षा के अंदर 2 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, किसी एक एग्ज़ाम को, ठीक है। 2 स्टूडेंट उस परीक्षा में बैठे और उनसे 2 से जब रिजल्ट पूछा तो पहले से रिजल्ट पूछा तो उसने कहा सर मेरे, ठीक है, 40% नंबर आए हैं। जो भी पेपर था ना उससे मेरे 40% नंबर आए और मैं 25 नंबर से पास हो गया। पहले स्टूडेंट को रिजल्ट कहा कि भाई तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा? उसने कहा सर मेरे 40% नंबर आए और मैं 25 से पास हो गया। इसका मीनिंग क्या है भाई? 25 से पास होने का मतलब 25 नंबर ज़्यादा लेके आया। किससे? पासिंग मार्क्स से, कट ऑफ से भी वो पासिंग मार्क्स से क्या लेके आया? 25 नंबर ज़्यादा लेके आया। अच्छा, वो 25 नहीं लेके आता तो जस्ट कट ऑफ पे रहता, वो जस्ट पासिंग पे रहता। दूसरे स्टूडेंट को रिजल्ट पूछा कि भाई तुम्हारा रिजल्ट का? उसने कहा सर अपने तो 30% नंबर आए हैं और 15 से अपन क्या हो गए? फेल हो गए हैं, ठीक है। अपने 30% आए और 15 से मैं क्या हो गया हूँ? फेल हो गया। इसका मतलब 15 नंबर कम ले गया। किससे? पासिंग मार्क्स से वो 15 नंबर कम लेके आया। भाई एग्जाम के पासिंग मार्क्स तो सभी स्टूडेंट के लिए समान रहेंगे। हम क्या करेंगे? पासिंग मार्क्स को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर पासिंग मार्क्स को बराबर कर लेंगे। अब पासिंग मार्क्स को कैसे बराबर करेंगे? इधर देखो, दोनों स्टूडेंट का रिजल्ट लिख देंगे। पहला स्टूडेंट का रिजल्ट है 40% नंबर आए
और 25 नंबर से क्या हुआ, पास हो गया, मतलब 25 नंबर ज्यादा लेके आया, वापस कर दो इससे कम। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट है 30% और 30% और कितने से फेल हुआ, यानी 15 नंबर और दे दो इसको, वो भी क्या हो जाएगा भाई 40%, 25 लेके आया, पासिंग मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों को क्या कर लूं। इसका मतलब आज के बाद जो भी स्टूडेंट फेल होता है, जो भी स्टूडेंट फेल हो रहा है उसको नंबर देना ताकि वो पास हो जाए, और जो पास हो रखा है उससे वापस ले लो, ज़्यादा लेके आया है। ठीक है, जो कम लेके आया उसको देना है, और जो लेके ज़्यादा आ गया उससे ले लेना। और ऐसा अपने भी हो तो 40% और 30%, मुझे बताओ, ये लो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, 40% माइनस 30%, नंबर को एक तरफ, प्रतिशत को एक तरफ, 15 यहीं रहने तो इधर लेके आओ 25, बताओ दोनों का अंतर 10%, दोनों का योग 40। इसका मतलब 10% की वैल्यू किसके इक्वल है, तो हमें पूर्णांक मतलब पूरे नंबर मैक्सिमम मार्क्स चाहिए 100%। तो बताओ 100% किसके बराबर होगा, 40/10 इंटू 100। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 400। अच्छा, मैं इसी प्रश्न में आपसे पूछता हूँ, ये तो पूर्णांक था, मैं पूछता बताओ पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो पासिंग मार्क्स कितने, ये रहे पासिंग मार्क्स 40% माइनस किसका 40%, बताओ 400 का 40%, 160 में से 25 घटा दो, या 400 का कितना 15 जोड़ दो तो भी आ जाएगा। अच्छा, पासिंग परसेंटेज निकालना होता तो जो नंबर आए वो बट्टा में 400 इंटू 100 लिख दीजिए। दिया ये सभी ने, ठीक है, कुल मिला के जो स्टूडेंट फेल हो रहा है उसमें प्लस करना और जो पास हो रहा है उससे माइनस। जैसे कि एग्जाम्पल और लिख दीजिए, आप करो सेम लिखना है एज इट इज, फिर तो आंसर तो यही आएगा। लिखो क्वेश्चन, चलो संख्या चेंज कर देता हूँ, ठीक है, फिर तो बता दोगे। लिखो, एक परीक्षा में किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है तथा वह 31% अंक प्राप्त करता है तथा वह 24 अंकों से फेल हो जाता है, 24 अंकों से फेल हो जाता है, एवं दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तथा वह, दूसरा विद्यार्थी, बोर्ड पे लिखा है, दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तथा वह 12 अंकों से पास हो जाता है, 12 अंकों से पास हो जाता है। तो बताओ पहला प्रश्न परीक्षा के पूर्णांक, दूसरा न्यूनतम उत्तीर्णांक मिनिमम पासिंग मार्क्स, और तीसरा न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, न्यूनतम उत्तीर्णांक
प्रतिशत, मिनिमम पासिंग परसेंटेज। पहला प्रश्न है परीक्षा के पूर्णांक, मैक्सिमम मार्क्स। दूसरा है, ठीक है, न्यूनतम उत्तीर्णांक, मिनिमम पासिंग मार्क्स। तीसरा है न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, मिनिमम पासिंग परसेंटेज। इस बार तीनों कैलकुलेट करना है। सेम ही क्वेश्चन है, पिछली बार भी जैसे किया वैसे ही है। पिछली बार मैंने 2 क्वेश्चन आंसर बोले थे, ठीक है, इस बार लिख दिया उसको। किन किन का आ गया, लिख दिया क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करो, सेम ही तो क्वेश्चन है। चलिए इधर देखो, अभी मैंने क्या कहा, सबसे पहले बताओ, पहले स्टूडेंट का रिजल्ट बताओ। पहले तो पहले स्टूडेंट का रिजल्ट 31%, ठीक है, 31% हो गया। कितने से फेल पास लिखा हुआ है? 24 से फेल या पास? फेल है, ये लो पास कर देते हैं, हो गया पास। दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट 40%, ये लोग 40%। बताओ ये फेल या पास? कितने से? यानी 12 ज़्यादा लेके आया, ले लो वापस इससे, ठीक है, ये दे दिए। अब ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, कर लो बराबर। प्रतिशत एक तरफ, नंबर एक तरफ, और हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू बढ़ती। मुझे बताओ 40 में से 31 घटाओ, -12 इधर भेजो, तो बताओ 100% बराबर 36 में 9 का 4। आंसर किन किन का आया था? ये तो पूर्णांक आया है, ये तो पूर्णांक आया, ठीक है। अब बताओ दूसरा प्रश्न पढ़ना क्या था? पासिंग मार्क्स निकालना, ये तो है पासिंग मार्क्स। 31% प्लस 24, इसका 31% निकाल के 24 जोड़ दो, या 40% निकाल के 12 कर दो। इजी क्या रहेगा? ये वाला, तो ये कर लो। 400 का 40% निकाल के 12 कर, 4 × 4 16, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो, -12। आंसर 148। तीसरा प्रश्न बताओ क्या था? परसेंटेज निकालना है, किसका? न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। पहले न्यूनतम नंबर कितने हैं, कितने में से हैं, और प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0 कट गया। 4 का पहाड़ा बताओ कितने बार? 3 बार। पीछे बचे कितने? 2।
28 में 7 बार, तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितने हैं? अरे कर लोगे ना, लिखो फिर से वापस। हटा दूं इसे? कोई लिख रहे हैं क्या? कौन कौन लिख रहे हैं? लिखो जल्दी से। एक प्रश्न आप करके बताओ फिर। लिखो क्वेश्चन। नहीं लिखा अभी तक? बहुत धीमे चल रहे हैं अपन, बहुत धीमे स्पीड चल रहे हैं। प्रतिशत शुरू किए हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। लिखो क्वेश्चन। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करता है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करता है तथा वह किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करता है तथा वह 15 अंकों से फेल हो जाता है तथा वह 15 अंकों से फेल हो जाता है तथा वह 15 अंकों से फेल हो जाता है एवं दूसरा विद्यार्थी कितने नंबर लेके आए? दूसरा विद्यार्थी 305 अंक प्राप्त करता है। दूसरा विद्यार्थी 305 अंक प्राप्त करता है। दूसरा विद्यार्थी 305 अंक प्राप्त करता है। दूसरा विद्यार्थी 305 अंक प्राप्त करता है तथा वह 305 अंक प्राप्त करता है तथा वह मान लेते हैं अपन तथा वह 6 अंकों से फेल हो जाता है तथा वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। होने दो ना, इस बार ऐसे ही एग्जाम दो ना, फेल पास होने ही नहीं दिया मन। तथा वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। बताओ परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? अच्छा, मैंने 300 कितने लिखवाए? 305 कट नहीं रहा है, 1 मिनट। 405 करे तो 1 मिनट। 405 15 30 6, ठीक है 405 कर दो। 405 करो। 405 305 की जगह 405 कर दो। फिर आ रहा है आंसर क्या? उससे भी नहीं आ रहा है? चलो जो भी है बट्टा में आ जाएगा। एक बार अपन मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे तो करना कैसे वो देखो। आ रहा आंसर उससे? किस किसने किया है? आंसर आ रहा है? कितना आया? 1200। किन किन का आ रहा भाई? 1200 सही है। फिर इधर देखो
क्वेश्चन में 405 लिखना था, मैंने जो कैलकुलेशंस मैं ऑन द स्पॉट ही क्वेश्चन बनाया जैसा मेरे दिमाग में आया। इधर देखो आप, अरे भाई चाहे दो स्टूडेंट फेल हो, चाहे दोनों पास हो, चाहे नंबर हो, चाहे परसेंटेज हो, मैंने एक ही तरीका बोला है, जो फेल हो तो उसको पास करना है और जो पास है उससे वापस लेना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। चाहे एक स्टूडेंट का दो, अपने पेपर में पटवार में एक स्टूडेंट का दे दिया था उसने, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, इधर देखो, मुझे ये बताओ पहले स्टूडेंट का रिजल्ट बताओ। मैंने क्या कहा, रिजल्ट लिखा करो, रिजल्ट बताओ पहले का 33% लिखा आपने, ऐसे 33%। फेल या पास कितने से, 15 से फेल हुआ तो 15 इसको दिए, ये लो पास हो गया ना। ये दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, उसने क्या बोला 405 नंबर आए, उसने प्रतिशत में नहीं बोला, उसने कहा सर मेरे तो 405 नंबर आए हैं और मैं भी फेल हो गया। मैंने कितने से, 6। मैंने कहा ये लो 6, तो सर 6 और नंबर दे दो ना, पास हो जाऊं। ठीक है, तो मैंने कहा भाई तुम्हें भी पास किया, तुम्हें भी पास किया, बताओ दोनों के नंबर बराबर। अब ये बताओ आप 33% प्लस 15, ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, प्रतिशत थोड़ी है, जुड़ेंगे, जोड़ो 411। अब बताओ 15 उधर माइनस होंगे, क्या आप 411 में से 15 कम नहीं कर सकते क्या? कम करोगे तो 396, इसका मतलब 33% किसके बराबर है, 396 के, तो 100% किसके बराबर है, 396 बट्टा 33 और गुणे में 100। बताओ 33 का पहाड़ा इसमें एक बार, पीछे बच गए 6, 66 में 2 बार, आंसर 1200। तो आप तो कन्फ्यूज हो गए कि भाई 2 कैसे दे दिए सर ने। लिखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था 2015 वाले पटवार में। लिखो क्वेश्चन, लिखें। ये था, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, किसी परीक्षा में, पटवार 2015 में आया था, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक अनिवार्य है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक अनिवार्य है। मतलब कट ऑफ कितनी है, 36। अपने पटवार में कोई मिनिमम है कि कुछ भी लेके आओ, 40%? अभी कुछ नहीं, 40% मिनिमम चाहिए क्या? बस पास होना है, पास मतलब जितनी सीट है उसमें। ठीक है, मतलब किसी के 30% बढ़े और बाकी किसी के नहीं बढ़े तो भी वो सिलेक्शन है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। अपने पेपर में इसमें कितना चाहिए, 36%। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक अनिवार्य है। लिखा ये लाइन। एक विद्यार्थी 24% अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी 24% अंक प्राप्त करता है। पास होने के लिए चाहिए कितने, और भाई लेके कितने आया है, 24%। एक विद्यार्थी 24% अंक प्राप्त करता है तथा वह फेल हो गया, तथा वह 9 अंकों से फेल हो जाता है, तथा वह 9 अंकों से फेल हो जाता है। बताओ परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? सिंपल क्वेश्चन था, मैंने एक ही बात बोली है, पासिंग मार्क्स बराबर कर लो बस।
75 किन किन का आ गया है? सबका आंसर आना चाहिए। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ बार बार, जो स्टूडेंट फेल है उसको पास किया जाता है, पासिंग मार्क्स को बराबर किया जाता है। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। बताओ, पहले तो पास होने के लिए नंबर चाहिए कितने थे? तो इसका मतलब ये 36 क्या है? पासिंग मार्क्स। और उस नालायक विद्यार्थी कितने लेके आया था? 24% लेके आया था। और 9 से फेल या पास? फेल हुआ तो 9 इसको दे दो ना, 9 देते ही ये पास हो जाएगा। पास होते ही नंबर कितने बढ़ेंगे? 36% लेके आ गया। बस इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके आओ। 12% किसके बराबर है? 9 के। तो बताओ 100% बराबर 9/12 गुणा 100। ठीक है, 3 से 3 बार, 3 से 4, 4 से ये 25। बताओ 25 3, यही आया था। कर लोगे? देखो एक क्वेश्चन और आया था सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में, उसमें भी यही लिखा था, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 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 30% अंक अनिवार्य है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक अनिवार्य हैं। एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी 188 अंक प्राप्त करता है, 188। एक विद्यार्थी 188 अंक प्राप्त करता है तथा वह एक विद्यार्थी 188 अंक प्राप्त करता है तथा वह 188 अंक प्राप्त करता है तथा वह मान लेते अपन तथा वह 13 अंकों से पास हो जाता है तथा वह 13 अंकों से पास हो जाता है। बताओ परीक्षा के पूर्णांक कितने अंक हैं? 2। बताओ परीक्षा के पूर्णांक कितने अंक हैं? इस बार पास हुआ है ना? ज़्यादा लेके आ गया, वापस ले लेना। कितना आया? भाग नहीं जा रहा होगा ना? वहाँ पर आप ऐसे करना, 175 हो रहा ना, 187 कर लो 88 की जगह, 187 कर लो। एक 188 की जगह 187 करना है भाई। कर दिया? अब एक बार वापस कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो मैंने भी ऑन द स्पॉट ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गया होगा। और उसमें पॉइंट हम आता, उससे भी आंसर तो था ही वही, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आता। ठीक है, 580। अब तो सही है।
बताइए पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे? पास होने के लिए 30%। उस नंबर लेके कितना आया? 187 कर दो, है ना, क्वेश्चन में सही कर देना 187। और फेल हुआ या पास हुआ? पास हुआ। कितने नंबर से? 13। इसमें से क्या करोगे? माइनस कर देना। ठीक है, माइनस करोगे तो मुझे बताओ 30% बराबर 174। तो बताओ 100% बराबर 174 बट्टा 30 गुणे में 100। इस 0 से 0 काट देना, 3 से ये काट देना, 5 बार और 8 बार, आंसर 580। क्या कर लोगे? ठीक है, तो ये परीक्षा वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे आया हुआ है क्वेश्चन आपके पटवार में है या सब इंस्पेक्टर पेपर में आया। दूसरा एक पटवार के पेपर में ये भी प्रश्न आया था। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। लिखा ही नहीं? किसने नहीं लिखा? ये लिखा ही नहीं। अब भाई इतनी देर क्या कर रहे हो बताओ? कैलकुलेशन खुद ने किए कि नहीं किए, या सिर्फ देख देख के लिख रहे हो? कोई बात नहीं, लिख दो, क्योंकि जब तक रजिस्टर भरेगा नहीं ना, तब तक ऐसा लगे कोचिंग की नहीं हमने। लिखो, इसको लिख दीजिए भाई, बढ़िया जमा जमा के अच्छे से लिखना, जैसे मैंने लिखा वैसे। और इसको ध्यान रखना, काटना ऐसे कैसे ना, ये लाइन ज़्यादा लंबी मत करना। ठीक है, इस 0 से इस 0 को काटना, इस 0 को मत काट देना, और 3 से ये 3 ऐसे ही काटना, और गोला करना ना भूले। लिखा अंत में जरूर देखें। वो रील लगा लेता है, फिर बाद में क्या कहा, अंत में जरूर। अंत में कुछ होता ही नहीं है। लिखो तुम, लिखो। किसी परीक्षा में मान लेते हैं किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित विषय में, हाँ सर, गणित विषय में किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित विषय में, अरे तुम लिख दो। ठीक है, 80% विद्यार्थी गणित विषय में, 85% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, लाल सिंह वाले सब्जेक्ट में। शेरो शायरी सुनाते हैं कि नहीं सुनाते? वो नहीं सुनाते हैं? हाँ, सुनाना। 85% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, तथा लिखो, तुम लिखो, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित विषय में, 85% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, तथा 70% विद्यार्थी दोनों विषयों में, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, उत्तीर्ण होते हैं। तो बताओ कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? सभी ने लिखा क्वेश्चन? इधर देखो कैसे करना है। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, अपने पेपर में इस टाइप का क्वेश्चंस भी आया हुआ है। ठीक है, कि भाई इसमें इतने % फेल पास, अभी लिखवा देंगे उसको भी। एक ये मैंने अपने मन से कोई भी लिख दिया। ये लिखा किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी मैथमेटिक्स में, ठीक है, और
85% विद्यार्थी इंग्लिश विषय में और 75% स्टूडेंट दोनों विषय में पास होते हैं। ठीक है, एक आप ही बैच का कोई स्टूडेंट थे, एक या दो, ठीक है, वो जालूर गेट पे गए थे और हालांकि उन्होंने शायद अब रिफंड भी करवा दिया। उन्होंने कहा सर मैं किशोर सर से पहले ही पढ़ रखा था, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन लिखवाते हैं, इसलिए उसने भाई जब क्या मैं 2 बार पढ़ा, भाई अब तेरे को 3 बार पढ़ने की जरूरत कहाँ थी, इसका मतलब तो आने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब मुझे बताओ मैथ्स के अंदर तो जो पैटर्न होंगे वो तो सेम ही रहेंगे। ठीक है भाई, मैं आज से 5 साल पहले पढ़ाऊंगा तो भी उस टाइप के क्वेश्चन नए नए जुड़ते जाते हैं, संख्याएं चेंज हो जाती है, लेटेस्ट जो पेपर में आए होते वो मैं लिखवाता रहता हूँ। बाकी भाई वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर रहेगा। अब मैं कैसे परिवर्तन कर लूँ बैठे बैठे, मैंने कर दिया तो गलत हो जाएगा। आप लिख भी लोगे नहीं सर ने बताया था, पेपर में आएगा गलत हो जाएगा। तो ऐसे तो नहीं पाई आर स्क्वायर पहले था अब पाई ठीक नहीं है, कोई नया ही बनाते हैं अपन। ठीक है, पाई की जगह नहीं के आर स्क्वायर लिखूंगा, मेरे नाम का अक्षर होना चाहिए। ठीक है, के आर स्क्वायर, तो के आर स्क्वायर लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो कुछ चीज़ें हैं, अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री तो वही रहेगी, चेंज थोड़ी होता है। ठीक है, नहीं पहले इस बार उसमें बाबर और प्रताप में करवाया था, इस बार युद्ध उसमें अलग करवा देते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। कुछ चीज़ें ये कॉन्स्टिट्यूशन है आपके हैं क्या, संविधान वगैरह, तो वो तो नियम फिक्स है, अनुच्छेद फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा। उसमें सर ऐसे थोड़ी एक चेंज करवा देंगे, आपके बैच में अलग लिखवा देते हैं। ठीक है, तो और प्रश्नों का जो पैटर्न होता है वो भी एक सीक्वेंस होता है। अब ऐसा नहीं भाई मैं पहले वो क्वेश्चन करवा दूं फिर बाद में ये करवा दूं, तो उससे भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, इस बैच में मैंने मान लो पहले शुरुआत में चुनाव वाले क्वेश्चन करवा दिए, तो बाद में हो सकता है दूसरे बैच में करवा दूं दूसरे वाले। तो कुछ चीज़ें तो देखो फिक्स होती है। यदि आपको 2-3 बार कोचिंग करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब तो आपने पहले पढ़ा ही नहीं था भाई। इसका मतलब आप यदि 2 बार 3 बार कोचिंग कर रहे हो, इसका मतलब आपने पहले अच्छे से पढ़ा नहीं था। एक बार कोचिंग की जरूरत रहती है, हर स्टूडेंट को एक बार कोचिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, उसको आइडिया लग जाता है कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब उसको पता चल जाता है। एक बार कोचिंग करने की आवश्यकता है, 2-3 बार कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यदि कहीं आपको, हाँ ये हो सकता है कि नहीं सर मैंने मैथ तो पढ़ ली थी लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहा हूँ, वो बात अलग है। ठीक है, मैथ्स तो आती है लेकिन मैंने दूसरे सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहा हूँ तो कोचिंग की जरूरत पड़ती है, या पूरा पैटर्न ही अलग है तो मुझे पढ़ने की जरूरत है। बाकी भाई एक ही बैच में वापस आप उसी बैच में एडमिशन ले रहे हो, सेम ही चीज़ें पढ़ेगी तो वो तो सेम ही पढ़ाई जाएगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक स्टूडेंट कहा था मुझे, वहाँ मिला था कोई, ठीक है, कि भाई उसने कहा सर तो पहले जैसे ही पढ़ाते हैं, सभी टीचर पहले जैसे, अरे पहले वाले ही पढ़ाएंगे, इसलिए मुझे फीस वापस दे दो। ठीक है, तो शायद हो सकता है आप में से कोई यहाँ बैठा होगा या फिर वो चला गया होगा, जो भी है। तो कुछ चीज़ें तो मतलब फिक्स होती है कि भाई उसको इसी तरीके से ही पढ़ाया जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पता नहीं भाई वो तो मैनेजमेंट जानता है। ठीक है, किसी परीक्षा में रिफंड वाला तो ऑप्शन होता ही नहीं है। रिफंड होने की कोई पॉलिसी होती होगी, उसी के तहत होता ना भाई। एडमिशन लेते तो आपको आप अपनी इच्छा से ही आते हैं, ठीक है, या आपको घर से पकड़ के लेके आए थे। यहाँ पर 80% विद्यार्थी क्या लिखा है गणित विषय में, 85% विद्यार्थी इंग्लिश विषय में और 70% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या होते हैं, पास होते हैं। बताओ कुल कितने % विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है, अब देखो पहले तो क्वेश्चन में ये देखना, सबको एक रखना है, या तो सबको फेल कर दो या सबको पास कर दो। यहाँ सब पास है, मैथ्स में भी पास है, इंग्लिश में भी पास है, दोनों में भी पास है, या सबको मैथ्स में भी फेल, इंग्लिश में भी फेल और दोनों में भी फेल। एक यूनिट रखना है। ठीक है, एक यूनिट में रखना है। सभी पास में है तो पास में रहने दो, क्यों फेल करें इसको। तो अब देखो इधर कैसे भाई, यदि मुझे फेल का पास का टोटल परसेंटेज देखना है, ठीक है, तो पास मैथ्स में कितने हुए, इंग्लिश में और दोनों में कुल कितने हो गए, जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ देना और इसको घटा देना। मुझे बताओ 85 में से 70 घटाओ, 15 इसको दे दो, 95। इसका मतलब कितने % विद्यार्थी पास हुए, तो फिर फेल कितने हुए, बस अपना आंसर कितना गया 5। 100 में से 95 घटाएंगे, कितना आया 5% स्टूडेंट फेल हो गए। इधर देखो लिख देना। पहली बात तो सर इन दोनों को आपने जोड़ा, इसको क्यों घटाया,
इसलिए घटाया, इधर देखो, मैंने कहा भाई क्लास के अंदर, मैंने कहा वो विद्यार्थी अब हाथ खड़े करेंगे जो मैथ्स, कोई पेपर हुआ मैथ्स का और इंग्लिश का, ठीक है, तो मैंने कहा भाई वो विद्यार्थी हाथ खड़े करेंगे जो किस में पास हो रहे हैं, मैथ्स में। तो क्लास के 80% विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा किया कि सर हम मैथ्स में पास हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अब वो विद्यार्थी हाथ खड़े करें जो इंग्लिश में पास हो रहे हैं। इंग्लिश में 85% विद्यार्थियों ने इंग्लिश में हाथ खड़ा किया। अब मैंने कहा ऐसे विद्यार्थी हाथ खड़े करो जो मैथ में भी पास हो रहे हैं और इंग्लिश में। कितने परसेंट ने? इसका मतलब 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार भी हाथ खड़ा किया था और दूसरी बार भी किया है, ठीक है, 70% में। इसका मतलब 70% को आपने 2 बार काउंट कर लिया है, 2 बार काउंट कर लिया है। जब 2 बार काउंट कर लिया है तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ दिया और 1 बार वापस घटा दिया। वही बात ऐसे समझ लो। मैंने कहा भाई क्या करूं, एक 5 स्टूडेंट की यहां लाइन बनाते हैं अपन। मैंने कहा 5 स्टूडेंट आएंगे, लाइन बनाएंगे, 5 स्टूडेंट आए, ए बी सी डी और ई। मैंने कहा ठीक है भाई, इस लाइन में जने कितने हैं बताओ? 5 जने हैं। मैंने कहा एक लाइन और बना लेते हैं पास में। मैंने कहा 5 स्टूडेंट और आ जाइए। आ गया, एफ आया, जी आया, एच आया, ए आया और बी आया। मैंने कहा एक लाइन तो ये थी, मैंने कहा एक लाइन और बनाओ यहाँ पर, तो 5 जनों की एक लाइन, तो एफ जी एच इधर से ए और बी जाके वापस उसमें खड़े हो गए, ठीक है। तो बताओ, मैंने कहा अब बताओ वापस इस लाइन में कितने हैं? आप कहोगे सर 5 जने तो है। मैंने कहा इस स्टेज पे जने कितने हैं? 8 जने। इन दोनों को जोड़ो और ये और ये, बताओ इसमें 2, इसमें भी 2, ये 2 क्या है? तो सर इसको कॉमन को घटाओ, बताओ आंसर। हाँ, सेम यही काम मैंने यहाँ किया है, ठीक है, कि भाई मैंने कहा एक लाइन 5 जनों की थी, दूसरी लाइन भी 5 जनों की थी। इस लाइन में पूछा तो 5 जने, इस लाइन में पूछा तो आपने 5 बताया। लेकिन मैंने कहा स्टेज पे जने कितने हैं? तो आप कहोगे सर 8 ही है। क्यों? क्योंकि ये 2 जने उधर चले गए, तो ये 2 जने कॉमन थे। सेम यहाँ पर ये जो 70% हैं वो क्या है? कॉमन। तो हमेशा कॉमन वाली वैल्यू को क्या करना है? माइनस करना। तो आपका आंसर 5% आ जाए। लिख दीजिए। ये लिख दिया। और लिखो क्वेश्चन। चलो ये लिखना मत, ऐसे ही बता देना। 2 बार क्वेश्चन आया है आपके पटवार में, प्री में आया, मेंस में भी आया। पटवार प्री और मेंस दो बार होता है 15 में, 2015 में प्री और मेंस, ठीक है। लिखना नहीं है, ऐसे ही बता दोगे आप आंसर। किसी प्री के अंदर आया, लिखना नहीं है। 35% विद्यार्थी गणित में, याद रखिएगा कितने? 35, और 25% इंग्लिश में फेल होते हैं और 10% दोनों में फेल होते हैं। तो क्या करोगे? पहले कितने थे? 35, दूसरी बार कितने थे? 25। बताओ दोनों जोड़ो, 60, और दोनों में कितने हैं? 10। 60 में से 10 घटाओ, 50%। तो पूछा परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ, 50। ऑप्शन 50, 55, 57, 60 ऐसे दे रखे थे, कर लोगे। दूसरा ये क्वेश्चन था, लिख दो ये वाला, ये भी पटवार 2015। मैं सभी मेरी किताब में से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के जो मेरी वाली बुक है ना, बताई थी मैंने आप लोगों को, ठीक है। ये PDF है उसकी, दे दूँ आपको? फिर मैं बेचूंगा क्या? कितने होशियार होता हूँ। लिखो क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 80%, ये PDF जिसने टाइप की उसके अलावा और मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित विषय में, ये तो अभी करवाया था उसी टाइप का ये, चलो लिख लो 80% विद्यार्थी गणित विषय में
और 85% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में। हाँ लिख दो, कोई बात नहीं, लिख दो, अभी चेंज करता हूँ लास्ट में। ये तो मैंने सेम ही आ गया अपने। पहली लाइन तो सेम ही है, लिख दिया। तथा 75% विद्यार्थी, तथा 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो। 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि आगे लिखो, अभी चेंज है, यहाँ तक तो लिख दिया 80%, 85% और 75% लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ था यदि दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यदि दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यदि दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यदि दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये लिखी थी 40 हैं, 40। यदि दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 है तो बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे। इस बार संख्या पूछ ली, सेम ही क्वेश्चन है। आप तो पहले प्रतिशत निकाल दो फेल वाले का और उसको 40 के बराबर करके 100 की वैल्यू निकाल दो। हो गया सॉल्व। किस किस ने किया है इधर देखो, मुझे ये बताओ। सबसे पहले तो सर पेपर में पास का परसेंटेज दे रखा था, मुझे बताओ पास कितने हैं? 80, दूसरे में 85 और दोनों में एक बार 75 में से ये 10 जोड़ो 90% पास है। तो बताओ फेल कितने हुए? 10%। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इस बार एग्जामिनर ने क्या किया कि संख्या दे दी साथ में, फेल वालों की संख्या दी है, कितनी है? 40। यानी 10% की वैल्यू किसके बराबर है? तो बताओ 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये लो कितने आए? 400। कर लोगे? एक प्रश्न और लिख देते हैं, ऐसे लिखो, एक क्वेश्चन और करके बताओ। एक बारात में प्रत्येक बाराती
एक बारात में प्रत्येक बाराती या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है। ज़्यादा नहीं बोलना, ठीक है? क्लास में बैठे हो, पता है तुम कहाँ बैठे हो, कुछ भी बोल देते हो। और जैसे तुम्हारे लक्षण होंगे ना, आगे जॉब भी मुश्किल ही है। एक बारात में प्रत्येक बाराती या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है। एक बारात में प्रत्येक बाराती या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है। यदि 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 71% लोग, यदि 71% लोग या बाराती जो भी है, यदि 71% बाराती चाय पीते हैं, यदि 71% बाराती चाय पीते हैं तथा 62% बाराती कॉफी पीते हैं, तथा 62% बाराती कॉफी पीते हैं, एवं 396 लोग बाराती 396 बाराती दोनों पीते हैं। कॉफी आई तो कॉफी उठा ली, चाय आई तो चाय उठा ली, ठीक है? दोनों पीते हैं। तो बताओ कुल कितने बाराती हैं? तो बताओ कुल कितने बाराती हैं? इस बार फिर से एक संख्या दे रखी है, उसके बराबर कर लीजिए, करो सॉल्व। कितना आया? 1200, 1300, 1200, 1200। सभी का आ गया आंसर? इधर देखो, सेम ही क्वेश्चन, मैंने एक ही बात बोली है। पहले तो मुझे ये बताओ क्वेश्चंस के अंदर परसेंटेज क्या है? एक तो है 71% और एक है 62%। सर ये 71% चाय वाले और 62% कॉफ़ी वाले या कॉफ़ी चाय जो भी है, दोनों को जोड़ा तो बताओ कितना आया? ठीक है, दोनों का परसेंटेज नहीं दे रखा ना, बस जोड़ो, इसको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? 133%। मुझे बताओ टोटल होना कितना चाहिए? 100%। भाई टोटल 100% होना चाहिए ना, जबकि हो कितना रहा है? क्यों हो रहा है ये? कुछ जने ऐसे हैं सर जो दोनों में थे, ठीक है? यहां पर भाई और लिखा है प्रत्येक बाराती, इसका मतलब जितने भी बाराती थे चाय या कॉफी पीने वाले हैं, ठीक है? लिखा ना प्रत्येक बाराती या तो चाय पीता या कॉफी, ठीक है? तो इसका मतलब 100% वहां पर मतलब चाय और कॉफी लेने वाले हैं। मैंने इन दोनों को जोड़ा, ये चाय को, ये कॉफी वाले या चाय वाले जो भी, ये चाय वाले ये कॉफी वाले जोड़े तो कितने आई? 133। जबकि सर 100% का मतलब पूरे के पूरा का मतलब 100% ही होना चाहिए ना, ये ज्यादा क्यों हो रहा है? दोनों वाले। इसका मतलब यहां से मेरे को पता चल गया कि 133 में से 100 घटाऊं तो बताओ कितना आया? 33%। इसका मतलब 33% लोग ऐसे हैं जो दोनों हैं, मतलब चाय आई तो चाय ले ली, कॉफी आई तो कॉफी उठा ली। वो कितने लोग हैं? 33%। क्वेश्चन में संख्या कितनी है?
इसका मतलब 33% की वैल्यू किसके बराबर है? 396 के बराबर है। तो बताओ 100% की वैल्यू किसके बराबर? 396 बट्टा में 33 गुणे में 100। 33 का पहाड़ा दे देना इसमें, एक बार और दो बार, आंसर 1200। ठीक है, कर लोगे? तो इस वाले क्वेश्चंस भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट लिखे हैं, ये लिखिएगा, लिखो एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, 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 कोई भी संख्या लिख लेते हैं अपने। गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,000 लिख देते, चलो। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में, यदि पुरुषों की संख्या में, यदि पुरुषों की संख्या में, यदि पुरुषों की संख्या में गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में, मान लेते हैं कोई संख्या लिख दी, पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में, तथा महिलाओं की संख्या में, तथा महिलाओं की संख्या में, तथा महिलाओं की संख्या में 13% की वृद्धि हो, वृद्धि होने पर, होने पर एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 16,500 हो जाती है। तो बताओ, तो बताओ वर्तमान में, मतलब जो 15,000 है ना उसमें, तो बताओ इस वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी है? उस 15,000 के अंदर पुरुष कितने हैं? महिलाएं पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, प्रतिशत पूछ सकता है, अनुपात पूछ सकता है। वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी है? इस 15,000 में पुरुष, महिलाएं, अंतर कुछ भी पूछ सकता है। टोटल पढ़ा है तो एक की वैल्यू पता चल जाए तो सब निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, हो गया सॉल्व? इधर देखिएगा, मुझे बताओ वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 15,000। इस 15,000 में पुरुष और महिलाएं हैं, दो कैटेगरी में पुरुष और महिलाएं। जितने भी पुरुष थे उनकी जनसंख्या 8% बढ़ी, जितनी भी महिलाएं थी उसकी संख्या 13% बढ़ी। और फिर एक साल बाद देखते ना तो गांव की जनसंख्या होती कितनी है? 16,500। मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं भाई जनसंख्या बढ़ी कितनी ओवरऑल, ये बताओ। पहले कितनी थी, अभी कितनी है? तो बताओ जनसंख्या बढ़ी कितनी? 1500 बढ़ी। यानी सर मैं यदि पहली बात तो यदि मैं ओवरऑल जनसंख्या की बात करूं
तो मैं ये कह सकता हूं कि शुरुआत में 15,000 जनसंख्या थी और बाद में ये 16,500 हुई, तो जनसंख्या बढ़ी कितनी? 1500। कितनी बढ़ी? 1500। किस पे बढ़ी? 15,000 पे। और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। बताओ ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। बताओ 150 के अंदर 15 का पहाड़ा 10 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 10%, यानी 10% ओवरऑल जनसंख्या बढ़ी है। अब मुझे बताओ ओवरऑल 10% बढ़ी, पुरुष और महिलाएं अलग अलग है, मुझे बताओ अपने पास कितने प्रतिशत हो गए? एक 8, एक 13 और एक 10, कितने परसेंट हो गए? 3% हो गए। अब जब 3% है तो एलिगेशन मेथड लगा दो। एक तरफ लिख दो पुरुष, एक तरफ महिला। पुरुष में 8%, महिलाओं में 13% और बीच में 10%। बताओ इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 3। इसका मतलब ये जो रेशियो आया है, ये अनुपात हमेशा इनिशियल वैल्यू का आता है। इसका मतलब वर्तमान के अंदर पुरुष कितने हैं और वर्तमान में महिलाएं कितनी हैं, और दोनों मिला के कितने हैं। जबकि प्रश्न के अंदर बताओ दोनों मिलाकर कितने हैं वर्तमान में। प्रश्न की वैल्यू 15,000, 15,000 ही तो ना वर्तमान में शुरुआत में, ठीक है 15,000। हमारे पास बताओ अनुपात कितना है? 5 इंटू पूछा किसका है? पुरुषों की संख्या। बताओ पुरुष का अनुपात कितना है? 3। बताओ 5 से ये कितनी बार? 3 बार। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 9,000। इसका मतलब पुरुषों की संख्या कितनी है? 9,000। अच्छा महिलाओं की पूछता तो यहाँ किससे करता? 2 से। 2 इंटू 3 6,000। पूछता पुरुष और महिलाओं का अंतर कितना है, तो बताओ यहाँ किससे करते? 1 से। 3 और 2 का अंतर कितना है? 1। पुरुष और महिलाओं का अनुपात पूछता तो 3:2 लिख दीजिए। एक्स मान लो, एक्स एक वैल्यू एक्स मान ली तो दूसरी 15,000 माइनस एक्स हो गई, ठीक है, या एक्स और वाई मान लो, कैसे भी करो। कर लोगे? एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप करके बताना मुझे। देखो सबसे पहली बात तो हमें ओवरऑल परसेंटेज में परिवर्तन निकालना है। ओवरऑल परसेंटेज में परिवर्तन निकाला तो 15,000 से 16,500 हुआ, तो ओवरऑल 1500 बढ़ा, किस पे बढ़ा? 15,000 पे, और प्रतिशत के लिए अपना आंसर 10% आ गया। अब ये जो 10% आया हमने एलिगेशंस मेथड लगाया, ठीक है, तो एलिगेशन मेथड यहाँ पर सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कि भाई यहाँ एलिगेशन मेथड लगेगा, ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसको इस वाले तरीके से करना है, इस क्वेश्चन को इस वाले तरीके से करना है? इसके लिए एक ही है, ठीक है, कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तभी समझ में आएगा, कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, जितने ज़्यादा प्रश्न करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 10% ओवरऑल आया तो 8 और 13 बीच में लिख दिया, और बीच में क्या लिख दिया? 10। हमेशा जब भी एलिगेशन मेथड लगाते हैं ना, तो ये जो एलिगेशन मेथड होता है इसमें ये वैल्यू होती है ना, हमेशा इस रेंज में होती है, कभी भी इस रेंज से बाहर नहीं जाती है, ठीक है। बताओ 10 जो है 8 से ज़्यादा है और 13 से कम है, ठीक है। ये हमेशा यहाँ जब भी एलिगेशन मेथड लगाओ ना, तब ये लगाना, ये बीच की वैल्यू होती है हमेशा। हमने वैसे अनुपात में पढ़ा था ना मिश्रण में। आगे ये क्वेश्चन मैं और सेम वापस लिखवाऊंगा क्वेश्चन, कैसे? वहां लिखाऊंगा लाभ आने वाले चैप्टर में।
ऐसे लिखूंगा, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 15,000 रुपए है। पहली वस्तु को 8% लाभ पे बेचा गया, दूसरी वस्तु को 13% हानि पर बेचा गया, जिससे दोनों वस्तुओं को पर कुल इतने % का लाभ हुआ। तो बताओ पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो भी एक वस्तु का लाभ हानि दे रखा होगा, दूसरे का दे रखा होगा, ओवरऑल क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो अपन निकाल देंगे। फिर एलिगेशन सेम यही का ये क्वेश्चन आगे पढ़ाऊंगा जब साधारण ब्याज पढ़ेंगे। तो उसमें लिखूंगा एक व्यक्ति कुल 15,000 रुपए दो बैंकों में जमा करवाता है, ठीक है। एक बैंक उसको 8% ब्याज देता है, दूसरा बैंक 13% देता है, और 2 साल बाद में उसको 16,500 रुपये वापस मिले। तो बताओ उसने 8% से कितना पैसा बैंक में जमा करवाया। तब भी हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। यानी एलिगेशन मेथड तब लगाया जाता है जब अपने पास टोटल वैल्यू के अंदर 2 भाग कर लेता है और उन दोनों भागों में अलग अलग प्रतिशत परिवर्तन दे रखा हो, और तो हम उस समय एलिगेशन मेथड लगाते हैं। बाकी आप जब प्रश्न करोगे ना तो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर में भी मैंने यही किया, पहले ओवरऑल निकाल दिया, उसके बाद ये अनुपात निकाल। ये जो अनुपात आता है हमेशा शुरुआत की वैल्यू का आता है। जो भी शुरुआत में वैल्यू कितनी थी 15,000, तो इस 15,000 को 3 और 2 में बांटा तो 9,000 आ गया। चलो एक प्रश्न आप करके बताओ। वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान में जनसंख्या है मान लो 80,000 है। पुरुष की संख्या 10% बढ़ी, महिलाओं की संख्या 20% बढ़ी, और 1 वर्ष बाद जनसंख्या 90,400। बताओ वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी है? वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी है? हो गया? कितना आया? 56,000। पहला काम बताओ, 80,000 से कितना लिखा? 90,400। बताओ बड़ा कितना? 10,400। किस पे? प्रतिशत के लिए, ठीक है। 20 से 20, 20 से 20, 8 का पहाड़ा 1 और 3, 13%। लगा देना एलिगेशन मेथड। 10%, 20% और बीच में 13%। अंतर 7, अंतर 3 और ये अंतर
7, 7 और 3 10, भाग दे देना स्टार्ट 80,000 में, बट्टा में 10 इंटू, पूछा क्या है, पुरुष, पुरुष ये रहा, कितना है 7, 0 0 काट देना, 8 7 56,000। किन किन का आया था ये, कर लोगे अब तो, लिखो वापस। लिखें, एक प्रश्न और लिख दो, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख दीजिएगा। चलो सेम ही क्वेश्चन है, वर्तमान जनसंख्या थी 9,800, ठीक है, ये 5%, ये 8% और ये 10,400 शायद 58 था। हो गया, किस किस ने किया है, क्या आया, क्या कह रहे हो, आई नहीं आंसर, किस किस ने किया है, 42 आ रहा है, किस किस का आ रहा है 42, बहुत बढ़िया। इधर देखो, मुझे बताओ, क्वेश्चन सेम है, अलग है, तो फिर आंसर क्यों नहीं आया, इसलिए आंसर नहीं आया, देखो इधर
मैंने जानबूझ के लिखवाया क्वेश्चन कि आप गलती करें, लेकिन आगे अब नहीं करना है पेपर में ऐसी गलती, ठीक है। यहां पर सबसे पहले तो आप सभी ने देखो, सबको पता है, अब तरीका वगैरह सब पता था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, यही है ना। चलो, तो मैंने वो जानबूझ के लिखवाया कि आप कैलकुलेशंस में गलती करेंगे। यहां पर कितना था, 10,458, ये किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। यहां से यहां तक कितना बढ़ा, सबने लिखा 658, बट्टा में कितना लिखा 9,800, और गुणे में 100, ये तो सबने लिखा ना। 2 जीरो से 2 जीरो सबने काटा, 2 से इसको काटा 49 बार, 2 से इसको काटा 3 बार, 2 बार, 9 बार, फिर इसमें 7 का दिया 7 बार, इसमें 7 का दिया 4 बार, 28 पीछे बच गए 4, वापस 7 बार, 7 7 49, यहां तक सबने किया ना। अब देखो, अब यहां पर आपने क्या किया, 7 का भाग देने की कोशिश की। 7 का भाग नहीं देना था, मैंने आपको एलिगेशन मेथड में बताया था, मैंने कहा जब भाग नहीं जाए ना मत देना। 47/7%, बस इतना ही लिख देना, बस इतना ही लिखना था। एलिगेशन मेथड में बताया था ना मैंने, ठीक है। मैंने इस टाइप से दूध और पानी के अनुपात वाला क्वेश्चन में बताया था आपको कि जब भाग नहीं जाए तो मत देना, इतना करके छोड़ देना। अब लगा देते हैं एलिगेशन मेथड, वही वापस, इधर पुरुष इधर महिला, पुरुष में 5, महिलाओं में 8, बीच में 47/7%। अब इस 7 को ख़त्म करने के लिए क्या करते थे, 7 से गुणा, ये 7 ये 7 और ये 7, 5 7 35, 8 7 56, ये कट जाएगा 47। अंतर बताओ दोनों का 12, अंतर बताओ दोनों का 9, 3 से 3, 3 से 4, बताओ टोटल 7। क्वेश्चन में बताओ टोटल 9,800 डिवाइड में 7, पूछा किसका है, पुरुष ही पूछा है, 3, 7 से इसको काट देना, 1 बार 4 बार 0, 14 3 42, आंसर 42। ठीक है। तो आज के बाद ये अपने को ध्यान में रखना है कि सर जब भाग नहीं जाए तो फिर नहीं देना है, उतना ही करके छोड़ देना। अब तो कर लोगे। लिख दिया ये, नेक्स्ट लिखो। ठीक है, तो ये एलिगेशन मेथड वाले क्वेश्चंस भी ध्यान में रखना है और लिखना आप। और लिखिएगा क्वेश्चन, हटा दो इसे, यहां पर एक ये लिख दीजिए, एक भिन्न के, एक बार अपने पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था, एक भिन्न के अंश तथा हर, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर, एक भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः, एक भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः, मान लेते हैं कोई भी संख्या लिख दी, 10% तथा 20% की वृद्धि होने पर वह भिन्न एक भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 10% तथा 20% की वृद्धि होने पर वह भिन्न 55/55 कुछ भी लिख देते अपन, 55/72 हो जाती है, 55/72 हो जाती है।
मूल भिन्न होगी। बताइएगा, मुझे बताओ सबसे पहले ओरिजिनल भिन्न पूछा है, मान लेते हैं ओरिजिनल भिन्न कितनी थी, x बटा वाई। अंश में कितने परसेंट वृद्धि हुई, 10। तो भाई अंश में 10%, इधर देखो ये अंश है, इसमें यदि मैं 10% वृद्धि करता तो 110 बट्टा 100 लिखता, फिर हर में लिखता कितना 20%, मतलब 120 बट्टा 100। मुझे बताओ ये 100 से 100 नहीं कटता क्या, तो सर जब कट ही जाएगा तो आज के बाद आपको यदि ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट लिख देना। कैसे भाई, x बटा वाई भिन्न माना, अंश में कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो सीधा 110 से गुणा कर देना, कमी होती तो माइनस कर लेना, हर में कितने हुई 20%, तो सीधा इसको 120 से गुणा कर देना। और ऐसा करने पर आंसर आया क्या, तो इसको 55 बट्टा 72 के बराबर कर लेना। क्या यहाँ से x बट्टा वाई का मान नहीं आएगा क्या, x बट्टा वाई बराबर 55 बट्टा 72, इसको उल्टा कर दो 120 बट्टा 110, 0 से 0, 11 से 12 से, आंसर 5 बट्टा 6। वापस लिख दो, नहीं लिखा, ये बहुत धीमे लिखते हो आप लोग। जमा जमा की लिख रहे हो, कोई बात नहीं, फिर से लिख दो ये क्वेश्चन। लिखे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सिर्फ जमा जमा के लिख ही रहे हो। घर पे वापस क्वेश्चन करते कि नहीं करते हैं, लिखो क्वेश्चन, कोई बात नहीं। एक भिन्न के अंश में 10% कमी, एक भिन्न के अंश में 10% कमी तथा हर में 25% की वृद्धि। एक भिन्न के अंश में 10% कमी तथा हर में 25% की वृद्धि होने पर 25% की वृद्धि होने पर वह भिन्न 24/25 हो जाती है। वह भिन्न 24/25 हो जाती है, 24/25, 24/25 हो जाती है, मूल भिन्न होगी। कर लीजिए सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन है। एक जना कह रहा है सॉन्ग सुना दो, नहीं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी बुक कोई नहीं खरीदे। कोई बात नहीं, अब तुमने कौन से 12 ज्योतिर्लिंग करके आए जो तुम्हारी भगवान सुन लेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तुमने मेरी बुक नहीं खरीदी तो। आगे बोलूं मैं या बुक खरीद लोगे कल? हाँ, जिन्होंने कमेंट किया कल बुक खरीद लेना, वरना मैं अगली लाइन पूरी बोलूंगा कल, और सुबह बढ़िया शिव जी को पानी चढ़ा के आऊँगा, देखना फिर बोलूँगा। इसलिए बुक खरीद के लेके आना कल,
वरना अगली पंक्ति मैं पूरी करूंगा। फिर लिख दिया। ये क्या आया आंसर? 4/3। किन किन का आ गया भाई? सीधा सा x/y इंटू 90/125 बराबर। हाँ, कमेंट वापस आया सर खरीद लूंगा, आप बोलना मत आगे, कल लेके आना, ठीक है? बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, सुनाऊंगा जरूर।